चलिए, निम्नलिखित में से ने पढ़ना इसको, में से, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांग जन मुद्रास्फीति का कारण है? मतलब मांग जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति, इसका क्या कारण है बताइए। मुद्रा का मूल्य ह्रास होना, मतलब मुद्रा का वैल्यू घट जाना, ये कारण होगा, या फिर सरकारी व्यय में वृद्धि, सरकारी खर्च जो होता है ना, इसमें वृद्धि हो जाएगी, या फिर विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो जाएगी, या फिर उत्पादन में कमी हो जाएगी। बताइए। मांग जन। अच्छा, एक बात हमको बताइए, मुद्रास्फीति और मांग मुद्रास्फीति दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। ठीक है, अब एक बात हमरा बताइए कि मनीष इसमें आ जाइए ना, किसी तरह एडजस्ट कर लीजिए, फेस करके बेंच से कहीं खड़ा रहिएगा, 1 घंटा लगेगा डिस्कस में। और क्या खड़ा है पीछे में? और कोई है? आइए, हाँ बैठिए, एडजस्ट करिए। चलिए, तो अब समझिएगा मुद्रास्फीति किसको कहते हैं? मुद्रास्फीति किसको कहते हैं? इसमें ठीक से मोबाइल देख के चलिए बताइए। मुद्रा का मूल्य कम हो जाना और वस्तु का मूल्य बढ़ जाना, ये क्या कहलाएगा? मुद्रास्फीति कहलाएगा। लेकिन मांग मुद्रास्फीति क्या होगा? मांग मुद्रास्फीति क्या होगा बताइए। देखिए, मुद्रास्फीति उसको बोलते हैं जब क्या होगा जानते हैं? मुद्रा का वैल्यू घट जाएगा, रुपया का वैल्यू घट जाएगा और किसी वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब कैसे? जैसे कि अभी आप जाते होंगे, मान लीजिए गोभी खरीदने के लिए, तो 20 रुपया केजी, ठीक है, 20 रुपया केजी। गर्मी के दिन में जाते होंगे गोभी खरीदने के लिए, 80, 100 रुपए केजी तक रहता है, उससे अधिक भी रहता है। मान लीजिए एक ही केजी वस्तु खरीदने में अभी आप 20 रुपया दे रहे हैं, मात्र 20 रुपया, लेकिन एक ही केजी वस्तु खरीदने में उस समय आप 100 रुपया दे रहे हैं। तो बताइए रुपया का मूल्य घट गया कि बढ़ गया? घट गया ना मूल्य, क्योंकि 100 रुपया दिए तब 1 केजी दिया है। इसका मतलब है वस्तु का मूल्य बढ़ गया और रुपया का वैल्यू क्या हो गया? घट गया। समझ नहीं है? और यहां पर देखिए 20 रुपया में ही आपको 1 केजी वस्तु मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? वस्तु का मूल्य घट गया, रुपया का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। पहले सुनते थे ना कि पुराने व्यक्ति बोलते थे कि 2 रुपया में, मतलब नहीं, 2 रुपया में सब लोग काम करता था। इसका मतलब 2 रुपया मिला कम, लेकिन रुपया का वैल्यू क्या है? ज्यादा है। समझ नहीं है? तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, आपको पूछा गया है मांग मुद्रास्फीति। ठीक है, जब क्या हो जाए कि मांग अधिक हो जाए, मांग क्या हो जाए? अधिक हो जाए, और उत्पादन क्या हो जाए? कम हो जाए। जैसे कि छठ पूजा में देखते हैं कि कदुआ का रेट कितना बढ़ जाता है, नहीं कि खरीदने वाला अधिक होता है और कदुआ कम हो जाता है। तो कदुआ का उत्पादन कम और खरीदने वाला अधिक, माने मांग अधिक और उत्पादन कम, तब ये जो कहलाएगा मांग जन मुद्रास्फीति। तो इसका मतलब क्या हुआ? मांग जन मुद्रास्फीति उसको बोलेंगे चाहे उत्पादन में कमी हो जाए या मांग में वृद्धि हो जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए साहब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करिए। देखिए कई बच्चों को इस तरह के सवाल आंसर तो पता होता है लेकिन मैच करने में परेशानी होती है। जिनको परेशानी होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए देखिए, अब देखिए बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। इसका मतलब एल्युमिनियम होगा, यानी ए का क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का, यानी क्या हो जाएगा? बी का 3 हो जाएगा। ऐसे हम मिलान करेंगे, आराम से मिल जाएगा। मैलेकाइट ये किसका है? मैलेकाइट ये हो जाएगा तांबा का, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा। और पिंच मलेंट बच गया यूरेनियम का, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपको ये ढूंढना है 2 3 4 1 कहाँ है? 2 3 4 1 देखिए किसमें है? बी नंबर में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए ठीक है साहब, आगे बढ़े क्या? चलिए चलिए साहब, फिर तीसरा सवाल वही सूची वाला है। इसका आंसर बताना है साहब। अब देखिए मैथान बांध ये किस नदी पर है? मैथान बांध बताइए। बराकर नदी पर। किस नदी पर? बराकर नदी पर। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सलाल परियोजना किस नदी पर? चिनाव पर। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। राणा प्रताप 1 मिनट, तो ये 4 हो जाएगा। 4। चलिए उसके बाद बताइए राणा प्रताप सागर परियोजना क्या जाएगा? चंबल 1। तिहरी बांध भागीरथी नदी, ऐसे ये भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर है। सुने कि नहीं? लेकिन अगर सवाल के हिसाब से देखा जाए तो हम क्या मारेंगे? भागीरथी नदी। तो बताइए मैच कौन करेगा? तो 3 4 1 2 किसमें देगा? 3 4 1 2। चलिए आंसर ये हो जाएगा। ठीक है साहब, कोई डाउट इसमें? नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया, होशियार है आप लोग। डाउट कैसे होगा? चलिए देखिए, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं कम से कम तो ये तो पता चलेगा टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी पर है। सलाला किस पर है? चिनाव पर है। राणा प्रताप किस पर है? चंबल पर है। मैथान किस पर है? बराकर पर है। तो कम से कम इतना तो पता चलते जा रहा है ना। तो एक एक सवाल ही आपको कई सवाल का संग्रह बनाएगा। चलिए बाकी बैच में तो पढ़ते रहेंगे। चलिए लौह अयस्क की खानें अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। मतलब सीधा यह कहा जा रहा है कि कौन लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है, इसको आप क्या करिए? मैच करिए। इसको क्या करिए? मैच करिए। समझ नहीं है? और आप देखते हैं कि लौह अयस्क क्षेत्र पूछा जाता है, बैलाडीला पूछा जाता है, चिकमंगलुरु पूछा जाता है, दरोगा में पूछा जाता है ना। बैलाडीला कहां था? बैलाडीला छत्तीसगढ़ में। कहां बैलाडीला? छत्तीसगढ़ में। चलिए साहब आपको मैच कर लेना है। चलिए मैच करने के लिए हमको थोड़ा इधर भी आना पड़ेगा। चलिए पहले इसको करें। चंद्रपुर और चित्रदुर्ग और इसके अलावा बैलाडीला। बैलाडीला क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। मैच आप कर लीजिए। देखिए बैलाडीला है छत्तीसगढ़, सी हो जाएगा। मयूरभंज का उड़ीसा। उड़ीसा कितना नंबर में है? 1 नंबर में। चलिए 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बैक से भी मिला लीजिए ना। सी और सी का 3, डी का इतना, बैक से मिला लीजिए 1। ये देखिए मिल रहा है ना? ऐसे ही मिल गया। डी वही है सा। तब तो दिक्कत है, तब दिक्कत है, तब दिक्कत है। चलिए ठीक है। चलिए अच्छा बी होगा, कोई बात नहीं, मिला लेते हैं। तो आपको याद रखना बैलाडीला का छत्तीसगढ़ में, मयूरभंज का ओडिशा में, चित्रदुर्ग ये कर्नाटक में है और चंद्रपुर का है महाराष्ट्र में है। चंद्रपुर का है महाराष्ट्र में। तो आप बोल सकते हैं चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र में 2, इसका बोल सकते हैं कितना? कर्नाटक का 4। और बाकी आपको बोले थे उधर था बैलाडीला। बैलाडीला का सी का 3 बोले थे और डी का 1 बोले थे। आप 2 4 3 1 देखिए किसमें है? किसमें है? बी नंबर। चलिए आंसर कर लीजिए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग होशियार हैं। चलिए
चलिए साहब अगला सवाल, अगला सवाल साहब कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? क्योंकि अंग्रेज आपको पता है कि भेदभाव करता था काला गोरा में, ठीक है। तो अंग्रेजों के लिए ना जो ट्रेनें गोरे लोगों के लिए चलती थी उसमें कभी भी उस बोगी में ना जो अश्वेत लोग हैं, काला लोग है ना, वो नहीं चढ़ सकता था। गांधी जी इसका विरोध करने के लिए क्या हो गए, चढ़ गए। इनको उठा के स्टेशन पर फेंक दिया गया टांग करके। समझ आएगी नहीं है, समझ आएगी नहीं, इनको टांग के फेंक दिया स्टेशन पर और ये भारत से उठा के फेंक दिए ब्रिटेन। समझ सकते किसका ज्यादा दूर फेंकाया, समझ आएगी नहीं है। चलिए तो आंसर इसका हो जाएगा साहब पीटर मैरिट्सबर्ग। चलिए पीटर मैरिट्सबर्ग, ठीक है साहब। चलिए साहब बहुत लोग तो आंसर मारे होंगे क्या, हाँ हम जानते थे ना। चलिए अगला देखिए, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? बताइए आंसर क्या रहेगा। देखिए विटामिन के की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन नामक जो प्रोटीन होता है वो बनता है और ये फिर खून का जो थक्का होता है उसको जमाने में मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा 6 का बी हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। चलिए साहब बहुत बढ़िया, इसीलिए कहते हैं कि विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, क्योंकि ये किसको बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन को बनाने में सहायता करता है। चलिए अगला साहब चलिए बहुत सुंदर सवाल है ये कि 14वीं सदी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। और हरि सिंह देव किस वंश का शासक था? कर्नाट वंश। और कर्नाट वंश किधर था? मिथिला के क्षेत्रों में था ना, मिथिला के क्षेत्रों में, तिरहुत के क्षेत्रों में। चलिए साहब बहुत बढ़िया, आगे बढ़े क्या? स्टार्च क्या है बताइए, क्या है ये? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, चलिए आपको ना बताए होंगे कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में बताए होंगे कौन कार्बोहाइड्रेट किसका उदाहरण है, बताए थे ना। तो बताए थे कि जब सिंगल अगर कार्बोहाइड्रेट रहे तो उसको क्या बोलते हैं, मोनो बोलते हैं। जब दो को मिलके बने तब उसको डाई बोलते हैं, और जब 2 से अधिक हो जाए तब क्या बोलेंगे, पॉली बोलते हैं। तो बताइए स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड्स। क्या है? पॉलीसेकेराइड्स। एग्जाम्पल लिखा हुआ आपके सेट्स में भी। चलिए साहब, मानव मूत्र का पीला जो रंग होता है ये किस वर्णक के कारण होता है? जो लोग मारे हैं यूरोक्रोम उनका सही है। चलिए बहुत बढ़िया। रानीखेत रोग संबंधित किससे है? रानीखेत बीमारी है, और बीमारी किसको होता है? मुर्गी को। किसको होता है? मुर्गी को रानीखेत हो जाता है। चलिए ठीक है। चलिए साहब अगला, अब सूची को फिर से मैच करना है। सूची को क्या करना है? मैच करना है। इसका आंसर ये होगा। बड़ा जबरदस्त आंसर बोलता है सब लोग। चलिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 यानी 1 का हो जाएगा 3, बीटायो 280 2 हो जाएगा, प्रशासनिक अधिकरण और संघ लोक सेवा आयोग इसका क्या देगा? अच्छा 4, और संघ लोक सेवा आयोग 315। चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 2। चलिए आंसर ये कर लीजिए। कितना होशियार हो गया सब।
इस बार जो सवाल था ना 4 आयोग का मिला हुआ सवाल था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर क्या देगा? चलिए साहब, कौन सही सुमेलित नहीं है? महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। एकदम चिक्कन है ये, चिक्कन है, ठीक है। पीछे मिला रहे कि नहीं मिला रहे हैं? चलिए, केवल आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं मारिएगा अभी, ठीक है। अब ये मैच कर रहे हैं। राजा जी कहा? देहरादून में, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है। राजा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। केवला देव भरतपुर, चिक्कन है, चिक्कन है, हाँ ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर, जबलपुर नहीं साहब, भोपाल। एमपी में तो है लेकिन भोपाल में है, ठीक है साहब। चलिए, आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी कर लेना साहब। गेंडा के लिए, हाँ चलिए, मनीष गेंडा आ गया है। चलिए, गैंडे को पुनर्वासित करते हुए कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? क्या जाएगा? गैंडा के लिए इसका आंसर हो जाएगा साहब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये बातें आपको डेली करंट अफेयर जब पढ़ा रहे थे तो 3-4 वीडियो में बताए ना। तो चलिए, बहुत बढ़िया। अति चिक्कन, हाँ ये पूछता कि एक सिंगी गैंडा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तब मारते काजीरंगा। यही ना सन्नी, क्या मारे? काजीरंगा। हम जानते थे, बस हम थोड़ा सा सवाल में यही किए थे। सवाल यही था आयोग का, हम केवल ऑप्शन एगो चेंज कर दिए थे। यहाँ ऑप्शन दूसरा था तो बहुत आसान सा सवाल हो जा रहा था, तो इसीलिए काजीरंगा खाली हम डाल दिए। चलिए, औरंगजेब, देखिए आप बेहतर बनिएगा ना, फिर आप एकदम जैसे हीरा को तराशा जाता है चमकने लगता है, उस तरह से चमकना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, जितना हम प्रयास करते हैं उतना अगर आप भी करें तब। हम बताइए 1-1.5 घंटा, 6:30 बजे आते हैं, 8 बज जाता है, रोल नंबर चिपकाते। क्यों? कि गोधा तो नहीं खत्म हो जाए, जो नंबर आवे जेन्यून आवे, इसलिए ना। और आप नहीं सहयोग करिएगा, आप डेक्सी मार लीजिएगा, बताइए तब कैसे होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए करके, और आप देखिए ऐसा नहीं है कि ये बातें हम अपने के लिए बोलते हैं। आप देखिए कि कहीं भी टेस्ट अगर होता है, चाहे 11-12 में भी दिए होंगे या कंपटीशन में भी अगर कहीं देते होंगे या दिए होंगे, तो आप देखते हैं इस तरह से तोड़ने के लिए 1.5 घंटा तो टेस्ट लेके चल जाता घर, है कि नहीं? लेकिन हम अगर प्रयास करते हैं तो आप भी प्रयास करिए सहयोग करने का, और इससे आप ही को फायदा होगा, हमें फायदा नहीं होगा। हमारा तो 1.5 घंटा और बेकार में टाइम जाता है, आते जहां मन तहां बैठते, टेस्ट देते, चल जाते, तो हमको फायदा होता है 1.5 घंटा का, लेकिन आपको नुकसान होता है। इसीलिए आप भी प्रयास करिए थोड़ा सा मेंटेन करने का। चलिए, औरंगजेब ने किसको शाही बात उल जमानी की उपाधि दी थी? बताइए आंसर क्या होगा? आंसर जो हो जाएगा, जो लोग अगर जहां आरा मार दिए हैं समझ जाइए उनका क्या है, सही है। जहां आरा सही है। ये बिहार एसएससी के सेट में जहां आरा के बारे में लिखे हैं, लेकिन इस लाइन को नहीं लिखे हैं, ठीक है, इसीलिए ये लाइन डाल दिए हैं, समझे कि नहीं है? जो वहां छूटेगा वो यहां मिलेगा। चलिए,
चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए, हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध में ये सेनापति था, सही है क्या? एकदम चिकन है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध जब 1816 में हुआ था, ये ना 14 से 16 के बीच में। चलिए 14 से 16 और 16 में जाकर के फिर संधि होती है, संगौली की संधि से, बहुत चिकन है ये, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 98 में बना था और 1799 में युद्ध होता है, तो स्वाभाविक बात है ये होगा, ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, गड़बड़ है, गड़बड़। क्यों? क्योंकि ये कब हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? 1817 से 19 के बीच में हुआ था ना, ठीक है। तृतीय पूछ रहा, तृतीय आप जो बोल रहे हैं ना 1761, वो क्या था? पानीपत का तृतीय युद्ध, तो गड़बड़ कर देते हैं। तो चलिए, और ये कितना 1793 में था, बताइए 1793 में था, युवा 1817 में, बताइए मैच करेगा? तो गड़बड़ है, आंसर ही हो जाएगा। चलिए ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपको पॉलिटी में भी इसका कार्यकाल लिखा है क्या? कौन? हाँ, वो हेस्टिंग्स से था, जो हेस्टिंग्स है ना, यही था इस समय भी, तृतीय के समय भी। चल ठीक है, एकदम सही है। हम ये 16 तक ये युद्ध की बात किए हैं, उसके कार्यकाल की बात नहीं। चलिए, बहुत चिकन। अगला है, उचित रीति से कटे, उचित रीति से मतलब सही तरीके से, ठीक है, से कटे हीरे की असाधारण चमक, असाधारण का मतलब जो बहुत तेज चमकता हो, का आधारभूत कारण यह है कि माने क्यों चमकता है, हीरा खूब क्यों चमकता है? यह कट बहुत कठोर होता है इसलिए? ऐसा तो कोई बात नहीं है। उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं, चिकन है क्या? ना चिकन है। उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तक सूचकांक होता है, एकदम सही। इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, 2.42 होता है, जिसके कारण खूब चमकता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को भी दर्शाता है, इसीलिए चमकता है। चलिए, आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखिए, आपको इतना जरूर मतलब पता चलता होगा कि टॉपिक पढ़ने के बाद, जैसे टॉपिक पढ़ लेते हैं, टॉपिक पढ़ने के बाद भी जो एग्जाम में जाने के बाद परेशानी होती है कि टॉपिक पढ़े हैं, पढ़े हुए भी है, लेकिन सवाल ऐसे पूछा कि उस टॉपिक पढ़ते हुए भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें लगता है कि उसी तरह की परेशानी यहाँ भी महसूस होती होंगी, समझ रहे? तो उसी परेशानी को दूर करना है, समझ कि नहीं है? चलिए, पहले बार पहले बार, हाँ, तो हर एग्जाम में 2-3 सवाल ऐसा होगा, 4 सवाल जो पहले उठे, आप देखिएगा, समझ कि नहीं है? चलिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। ए नंबर, वाह, बहुत बढ़िया। तो देखिए, तो कितना होशियार है सब, कहां से लाते इतना होशियारी सब। चलिए, तो साइमन कमीशन कब आया था? 1900। जालियांवाला बाग, दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। यही अगर हम सोच रहे थे कि 2 ऐसा डाले कि जो नहीं जानता होगा, हम सोचे कि 2 पैसा डालते हैं, लेकिन फिर सोचे बच जाएगा, छोड़ देते हैं, सब में बधाइए देंगे, दिक्कत हो जाएगा। नवंबर 1915। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर देखिए, पहले कौन घटना? पहले ये, पहले फिरोज शाह ना। चलिए, पहले 4 वाला, तब 2 वाला, तब 1 वाला, तब 3 वाला। तो आंसर ये हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
चलिए साहब, बहुत चिकन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर क्या देगा? मुंद्रा। चलिए, पारादीप ओडिशा एकदम चिकन है। मारवा गोवा एकदम ठीक। न्यू मंगलोर कर्नाटक एकदम ठीक। अब मुंद्रा आंध्र प्रदेश, गौरव और गौरव, ये क्या देगा? ये नहीं होगा। मुंद्रा, मुंद्रा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिला में, गुजरात के कच्छ में है साहब, याद रखिए, ठीक है। ये जगह का नाम है द्वीप, है द्वीप। समझ कि नहीं है? हम क्या बताए? हम यही बात बताए हैं कि टेस्ट जो आपको लेते हैं ना, बहुत बात सिखाने के लिए लेते हैं। और हमें आप ये सोचिए कि जब आप नया वर्ड देखे हैं तो हमें कितना मेहनत लगता होगा कि ये ढूंढने में कि क्या बात हम बच्चा को नहीं पढ़ाए हैं, वही देते हैं। हाँ, ऐसा बात। हाँ, नहीं, अब जो पढ़ा है वो पढ़वे नहीं करेगा, वो यही बात है। लॉजिक पकड़ लिया, आप जितना हम पढ़ाए वो पढ़वे नहीं करेगा वो। चलिए चलिए, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? मतलब जो भ्रूण बनता है मानव में, तो कब उसका हृदय ना काम करना शुरू कर देता है, मतलब हृदय का निर्माण हो जाता है। आंसर क्या देगा? हेमोपैथिक बताइए। चौथा, 3 होगा, यही तुम नर्स बनी। बताओ, चौथा हो जाएगा, चौथा सप्ताह। चौथा सप्ताह के बाद, यानी लगभग 1 मंथ के बाद जो भ्रूण का हृदय होता है यह स्पंदन करना शुरू कर देता है। हाँ, मैंने वही इसको उसको तुमको कंपाउंडर गुजारा की। चलिए चलिए, निकोलो डी कॉन्टी ने किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? किसका? तेलुगु को। निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया था? कृष्ण देव राय के दरबार में, कृष्ण देव राय प्रथम के दरबार में आया था। और इसी के दरबार में क्या रहा करता था? अष्टदिग्गज। क्या रहा करता था? अष्टदिग्गज, याद रखिएगा साहब। और किस वंश से था कृष्ण देव राय? तुलुब। कौन सा वंश? तुलुब, तुलुब वंश से। चलिए, बहुत चिकन, होशियार है सब। हाँ, क्लासिक युग कहा जाता, तेलुगु का क्लासिक युग। कृष्ण देव राय का जो कार्यकाल है ना, उसको तेलुगु का क्लासिक युग कहा जाता है। समझ में कि नहीं है? चलिए अगला, किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे उपनामों से उजागर किया है? आंसर क्या देगा? राजेंद्र प्रसाद। जो जो हमारे गलत है, पीर मोहम्मद मुनीस होगा। चलिए, ठीक है। सत्याग्रह इन चंपारण, राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक था सत्याग्रह इन चंपारण। चलिए, ठीक है साहब। आंसर क्या मारना है? पीर मोहम्मद मुनीस। देखिए, आपको बार बार बोलते हैं, अभी टेस्ट लिए हैं, आप तुरंत क्या करिए, जिनको भी पढ़ाए हुए हैं क्लास में, जिनको नहीं पढ़ाए हुए हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे पढ़ाएंगे तो वो चीजें जुड़ जाता है। जिनको पढ़ाए हुए चंपारण आंदोलन या जो भी टॉपिक गांधी का पढ़ाए हुए हैं, अगर आपको लगता है ये लाइन नहीं लिखा हुआ है, आप क्या करिए, आज ही जाकर के, क्योंकि फिर बाद में भूल जाइएगा, आप आज ही जाकर के प्रयास करिए वो सारे चीज उस पॉइंट पर लिख लेने का, ताकि क्या होगा कि आप बार बार उसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। समझ आएगा नहीं है? हाँ, क्यों? ये आंसर मतलब सब 24 कैरेट कॉन्फिडेंस में था, मेरा सही होगा। चलिए, ठीक है।
जो आपको लगेगा सही है ना वही हम गलती करवाएंगे आपसे। चलिए अगला, सोडियम क्लोरेट किसका उदाहरण है? चलिए कीटनाशक एकदम सही मारे हैं, जो तृणनाशक मारे हैं। ठीक है, तृणनाशक। तृणनाशक किसको बोलते हैं? तृणनाशक किसको बोलते हैं बताइए? जो घास फूस को जलाने वाला होता है ना उसको बोलते हैं क्या? तृणनाशक। समझ आएगा नहीं है? जो अनावश्यक पौधा उगा था ना खेत में और उसके लिए जो दवाई प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं तृणनाशक। क्या बोलते हैं उसको? राउंड अप देता है। हाँ, ये राउंड अप नहीं है, ये क्या है? सोडियम क्लोरेट है। उसका कंपोजिशन पहले जाके पढ़िएगा, ठीक है? चलिए साहब अगला, चलिए हाँ, ये तो एकदम हल्का सवाल दे दिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित 3 प्रकार के न्याय, कौन सा न्याय शामिल नहीं है? जब पढ़ते होंगे उद्देशिका प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, तो 3 प्रकार की न्याय आती होगी, ठीक है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। और ये सवाल जो कहेगा कि हम कोई नहीं पढ़ने हैं, सब पढ़ने होगा, क्योंकि 6ठा 7वां 5वां की किताब के पहलूठे पेज में रहता है, नहीं रहता है? तो चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सांस्कृतिक। इसका वर्णन नहीं है। और ये दरोगा में पूछा गया सवाल है 2019 का पीटी में, ठीक है? चलिए अगला, उत्प्लावक बल का परिमाण तरल पदार्थों के किस गुण पर निर्भर करता है? किस पर? आंसर इसका हो जाएगा घनत्व। जो लोग घनत्व मारे हैं उनका चिकन होगा। उस सन्नी जानबूझ के बोला कि आयतन बोलेंगे तो गलत करके घनत्व सही करेंगे। सही है ना? लेकिन आप बोल रहे थे सर आयतन होगा, आप जान के बोल रहे थे। चलिए अगला, लिथियम से फ्लोरीन तक जाने में, ये पीरियोडिक टेबल से है, तो बताइए लिथियम से अगर हम जाएंगे फ्लोरीन तक तो बताइए विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? बताइए। बढ़ेगी। आप नहीं बोलिए तो बोलिएगा। अगर लिथियम से फ्लोरीन तक जाएंगे तो इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता हो जाएगी वो बढ़ जाएगी क्या? बढ़ेगा। बढ़ना चाहिए, एकदम बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। चलिए बढ़ती है। चलिए अगला, बुकान वन जीव अभ्यारण्य। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, माने चिकन कौन नहीं है? ठीक है, बताइए कौन नहीं है? बुकान वन जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में। ये होगा आंसर 24 कैरेट। चलिए जो इसको आंसर मारे हैं उनका गलत है, ठीक है। जो लोग कोरिंगा मारे हैं, उनका भी गलत है, ठीक है। जिनका डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क जो मारे हैं उनका भी गलत है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो मारे हैं राजस्थान, उनका सही होगा। उदयपुर जगह जो है ना ये राजस्थान में है और उदयपुर अभ्यारण्य जो बिहार के चंपारण में है, ठीक है। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में है साहब, ठीक है।
समझ में कि नहीं आया? बस कुछ नहीं किए थे, यहाँ पर जो था ना ये राजस्थान, इसका जगह खाली हम चेंज कर दिए। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा दिया हुआ था, मध्य प्रदेश एमपी दिया हुआ था, हम बुझ गए, आसानी से चुन लेगा। क्या बोले? हाँ एमपी में रहता तो उदयपुर, हाँ सही बात है। तो यहाँ एमपी दिया हुआ था, लेकिन हम तनिक को बदल कर दिए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। हल्का माटी मिलैया खोदे। चलिए, इसका भूमध्य रेखा कितने देशों से ऊपर गुजरती है? क्या देगा? 13, एकदम चिकन है। जो लोग 13 मारे एकदम क्या है? चिकन है। चलिए हाँ तो बताए होंगे है कि नहीं? जो छूट गया था वो बता देते हैं, तो मिला दिए थे हम क्लासे में। हम ना जब मिस्टेक हो जाता ना पीडीएफ में, तो हम क्लासे में ना मिला देते हैं। चलिए, किस सिख द्वारा मुगलों को लिखे गए पत्रों के संग्रह को जफरनामा कहते हैं? क्या देगा? गुरु गोविंद सिंह। सही है, एकदम सही है। चलिए, भारतीय रुपया का प्रतीक डिजाइन किसने किया था? डी उदय कुमार। चलिए, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। चलिए चलिए, ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस किन श्वेत रक्त कणों को नष्ट कर देती है? सबसे पहला ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV जिससे एड्स होता है, तो वो पूछा गया है कि श्वेत रक्त कणिकाओं के किस कणिकाओं को मार देता है? तो आंसर क्या जाएगा? जो लोग टी लिम्फोसाइट मारे हैं उनका सही है, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, आपको तभी तजे तजे लिखा है बिहार एसएससी वाला में। चलिए आगे बढ़े क्या? चलिए, अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ चलिए, हाँ दर्पण कल आप लोग को पढ़ाए थे ना? 25 होगा। यदि किसी समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब 50 मीटर प्रति सेकंड से आती हुई प्रतीत होती है, तो वस्तु की वास्तविक चाल क्या होगी? 25 मीटर। चलिए, हल्ला नहीं करना है, पहले सवाल समझिए। समझदारी में समझ आ रही, आंसर कर रहे हैं। देखिए, यदि किसी समतल दर्पण, हम क्या बताए थे जानते हैं? हम ये बताए थे कि कोई दर्पण के सामने में, कोई दर्पण के सामने में कोई वस्तु अगर भी गति से आएगा ना, तो उसका प्रतिबिंब 2v गति से दिखाएगा। v गति से आएगा तो 2v से। लेकिन आपको सवाल में दिया हुआ क्या? प्रतिबिंबे हो गया, प्रतिबिंबे दे दिया गया है, ये 2v दे दिया गया है। तो 2v बराबर आपको दे दिया गया कितना? 50। तो v बराबर कितना? कितना हुआ? 25। समझ में नहीं है? क्लियर है ना? बोले तो हम तो बोले थे यहाँ से सवाल है, सवाल है कि नहीं वहां से? तो हम तो उस दिन बोल दिए थे, और ये भी बोले थे कि कहाँ क्या गलती होगा, बहुत बच्चों का गलती हुआ होगा। चलिए क्लियर है ना? क्योंकि होता क्या है, बच्चों को देखते हैं कि बस रट लेता है कि समतल दर्पण के सामने 2 गुना करके आंसर मार दो। बच्चों में यही देखते हैं, तो 2 गुना करो, जल्दी से आंसर मारो। 50 है, 100 करो, आंसर मारो। अगर सवाल थोड़ा सा घुमा दिया जाए तब क्या करिएगा? समझ में नहीं है? इसलिए सवाल को पढ़ के चलिए। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं है, तो सीख करिए। इतना को तो बुद्धि होगा, इतना को बुद्धि सबको होगा। जो गलती किया गलत होगा, सीधा बात है। वो हम बुझ गए। स्व मारने वाला लोग अब हुआ कर रहा है, हम बुझ गए, हम बुझ गए।
नहीं नहीं, इतना तो बुद्धि होना चाहिए ना कि अगर टाइपिंग मिस्टेक ए के बाद बी के बाद सी होता है, इतना को बात तो बुझने आना चाहिए। इतना को बात अगर बुझने नहीं आ रहा तो आप नौकरी लेने लायक नहीं है, समझ नहीं है। चलिए, कैंसर का वो कौन सा प्रकार है जिसमें WBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है? चलेगा, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। चलिए, बहुत बढ़िया, जिसको हम लोग रक्त कैंसर भी कहते हैं। चलिए, अति सुंदर। रक्त कोशिका जो होती है वो अनियंत्रित रूप से वृद्धि करना शुरू कर देती है। चलिए, अति सुंदर। आपको पी वाला याद कर लिए क्या? चलिए, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित बनता है। यदि वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ये हो जाएगा। कैसे निकाल दिए वो सब लोग? देखिए, 2 गुना आवर्धित, तो m बराबर दिया हुआ कितना? 2। ठीक है, आपको वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ? 10। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई 10। तो आप जानते हैं कि m बराबर फार्मूला क्या होता है? H1। आप बोल सकते हैं ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h डैश बटे h। तो यहाँ पर डालेंगे m के जगह पर 2 और आपको निकालना क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई ना, तो h डैश डाल देंगे और h कितना दिया हुआ? 10 डाल देंगे, कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो h डैश बराबर कितना हो गया? 20। तो ये तो निकल गया आपका क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो 20 मिल गया, हो गया ना। अब आपको क्या निकालना है? प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी निकालना है तो अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर है। आप एक फॉर्मूला और जानते हैं, m बराबर -v/u, जानते हैं ना। तो m के जगह पर 2 और बताइए v के जगह पर कितना डालेंगे? v निकालना ही है, तो v के जगह पर v माइनस, और बताइए u के जगह पर कितना? 10 जो लेंगे माइनस में लेंगे, क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण है तो हाँ 20, ये 20 जो लेंगे कितना लेंगे? माइनस में लेंगे, क्यों? अवतल कोई भी वस्तु रखा रहता है दर्पण के सामने तो बायां तरफ, अब बायां तरफ रहेगा तो माइनस, बायां तरफ रहेगा तो माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा? 20। तो माइनस माइनस प्लस, तो बताइए v बराबर कितना होगा? 20 गुना 40। तो बताइए कितना हो जाएगा? 20 और 40। क्लियर है ना? चलिए साहब, अति सुंदर। चलिए, अगला सवाल। यदि 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पीयर, अभी भक्ति काल नहीं चल रहा है इसलिए हम लोग ओम ने लिख करके ओम लिख दिया, ठीक है। अभी भक्ति काल नहीं चल रहा है, नहीं तो देशद्रोही साबित हो जाते, इसलिए हम ये कर दिए, ठीक है। चलिए, तुरंत देशद्रोही का आरोप लग जाता है कि नहीं। चलिए, हाँ 22 जनवरी, हाँ कल, इसी ने एक दिन हम एडवांस में लिखे हैं, समझ कि नहीं है, ताकि हमको देशद्रोही साबित नहीं करे कि नहीं, हम तो प्योर भक्त हैं। चलिए, यदि ये ठीक है, चलिए, नहीं आप नहीं बुझे, आप तब नहीं बुझे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि राम के बाद ना अब शिव का भी मंदिर होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो चलिए, यदि 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पीयर, देखिए 5 ओम यानी R दिया हुआ है 5 ओम, ठीक है, और एक तार के 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर मतलब क्या दिया हुआ? I 2 एम्पीयर की धारा बहती है, धारा के दोनों छोरों के बीच का विभवांतर क्या होगा? क्या सवाल दे दिया। v बराबर I 2 गुना 5 बराबर 10, फालतू हो गया। चलिए, चिकन है ना। चलिए आगे बढ़े। 16
आपको पता है बिहार से संबंधित है, बेगूसराय में सोरा अधिक मिलता था, बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया के क्षेत्रों में नहीं, और इसीलिए एक आंदोलन भी हुआ था, नोनिया विद्रोह। बिहार में कौन सा विद्रोह हुआ था? नोनिया विद्रोह हुआ था, सोरा के लिए हुआ था, क्योंकि सोरा का घपलेबाजी कर देता था जो असमिया लोग हुआ करता था। तो बताइए कि सोरा जो है, जो बारूद बनाने में काम आता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? क्या? पोटेशियम नाइट्रेट। बहुत बढ़िया, ये सही है, सही है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो देखिए सब में लगा हुआ पोटेशियम है ना, तो याद रखने के लिए रखेंगे हम लोग। क्या बोलते हैं आप लोग को? सोर नाइ करो, सोर नाइ नाइट्रेट, समझ कि नहीं है? हाँ, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? इनवर्टेज, माल्टोज, माल्टोज तो माल्टेज में बदलता है भैया, क्या क्या बोल देते हैं आप लोग। इमाइलेज, जाइमेज, जाइमेज। चलिए, हाँ आंसर है, सस्पेंसर हो जाता है सबको, आंसर सही है ना? तो चिकन आंसर है ये। चलिए अगला बताइए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? क्या होगा? आइसोप्रीन। जिसका ये भी आंसर गलत हुआ होगा ना, इसका मतलब समझ में आईएएस बनने वाले हैं। इरुला जनजाति पाई जाती है केरल और, ये बिहार एसएससी का सीधा सवाल है। चलिए, केरल और तमिलनाडु। चलिए साहब, अति चिक्कन, अति चिक्कन साहब। चलिए, स्तनधारियों में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास क्या होगा? विकास बड़ा होता है डिम्ब। चलिए सुनिए, इसका जो आंसर होगा ना वो गर्भाशय होगा। ठीक है, अब बताते हैं आपको। अगर ये रहता है कि भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है, तब बोलते डिम्ब वाहिनी, या फिर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। तो वहां पर निर्माण होता है, अब विकास जो होता है ना वो गर्भाशय में होता है। समझ रहा है कि नहीं है? तो और प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा ये सारे खाद्य पदार्थों को या अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है बच्चों के बीच में, तो प्लेसेंटा, जिसको अपरा कहते हैं। चलिए, हिंदी एक्चुअली है क्या? आप देखते होंगे कि अब हम मैक्सिमम ऑप्शन जो देते हैं ना वो हिंदी में रहता है। उसका कारण है कि एनसीईआरटी में हिंदी लिखा रहता है, और जितना भी आयोग है ना ये खचरहावा सब करता की है, एनसीईआरटी वाला हिंदी वाला सब उठा के डाल देता है कि नहीं? तो हम भी सोच ले तुम डाल तो हम पात है कि नहीं? चलिए देखिए, देश देश सभी अम्लों के लिए समान तत्व है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पक्का, हाइड्रोजन एकदम सही है। सतवजिया वाला बच्चा सबका सही हुआ होगा, हमको लगता है सबका, सबका हुआ ना? सतवजिया वाला सबका सही हुआ होगा। चलिए अगला, अगला है जल के बीकर में बर्फ पिघलता है। मान लीजिए एगो बीकर में जल है और उसके ऊपर बर्फ है, तो मान लीजिए अगर पिघलता है तो क्या होगा? सी होगा, वही रहेगा, वही रहेगा, वही रहेगा। चलिए वही रहेगा, क्योंकि जितना उसका आयतन होता है ना बर्फ का, वो पहले उतना जगह ले लेता है।
जिसके कारण गलने के बाद भी उतना ही रहता है। हाँ बोलिए, क्या बोले? बर्फ जैसे आप पानी में रखते हैं ना, रुकिए रुकिए, हाँ रुकिए आप। बर्फ अगर मान लीजिए बीकर में पानी भरा हुआ, बर्फ आप इसमें डाले तो जितना इसका घनत्व होगा बर्फ का, उतना पानी पहले विस्थापित कर देगा, समझ गए नहीं? तब वो तैरेगा, और जितना पानी विस्थापित करेगा घनत्व के बराबर कर दिया, इसीलिए करके गलने के बाद फिर इसके बराबर हो जाएगा अगर भरा हुआ बीकर तब। समझ में नहीं है? क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ? तो ये सवाल कम से कम 1 दर्जन एग्जाम में पूछा गया है, 1 दर्जन एग्जाम में। सर बर्फ गलने के बाद कम जाता है। क्या बोले? बर्फ गलने के बाद कम जाता है। गलने के बाद कम जाता है। आपको ये पूछा है? नहीं सर, ये बात आपको पूछा है? आपको बीकर कह रहा है, ये बात आपको पूछा? वो तो समझ नहीं। सवाल जो पूछा गया है उसकी बात कर रहे हैं कि बीकर में पानी है और उसमें बर्फ अगर तैर रहा है तो बर्फ पहले, क्या बोले, ऊपर से पिघला सकता है। मतलब तैर माने ऊपर से पिघला देगा हो। जल के बीकर में पहले कहता है जल के बीकर में बर्फ पिघलता है, तो बताइए अब हाथ से पिघलाएगा? देखिए लॉजिक गजब। सवाल के हिसाब से पढ़िएगा, मतलब कुछ भी मतलब बोलने के लिए तैयार है, कुछ भी। कुछ स्टूडेंट होता है ना विपक्ष के नेता जैसा होता है, आप कितना सही कर लीजिए आपकी कमी जो है ना निकाल ही देगा, समझ कि नहीं है? और ठीक है जो नहीं मेरा लॉजिक नहीं है, ये आयोग का लॉजिक है, और इसमें ना हम एक रत्ती भी ना चेंजिंग नहीं किए हैं, और आपको 1 दर्जन एग्जाम में दिखा देंगे ऐसा सवाल। अब कहिएगा ऊपर से सर हम पिघला रहे हैं, ये कोनो मतलब हुआ? सर बीकर नीचे में रख दिए, अब बीकर के सामने हम नहीं रखे तो बर्फ सब साइड में रखे थे, बीकर में कैसे जाएगा सर? ये कोनो मतलब हुआ? गजब हाल है, थेट्रोलॉजी कर दिया, बताइए। चलिए, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या करती है? कल भी बताए किसी बैच में कि प्लस रहेगा तो देवेगा, अब माइनस रहेगा तो लेवेगा, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? परित्याग करेगा, देवेगा, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं। धनावेशित जो होगा जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो त्याग कर देगा, जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होगा वो ग्रहण कर देगा, क्योंकि उसको अष्टक पुराना है। चलिए, इसीलिए करके जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा किसी को दे देगा तो वो धनावेशित होगा, और वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करता है। चलिए साहब अगला, हाँ, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? चलिए, जो लोग मारे कृषि विभाग अधिकारी उनका गड़बड़ है सड़क निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी। हाँ ये हम जानते थे, यही बोलिएगा, एग्रीकल्चर हम जानते हैं ना, यही बात बोलिएगा। चलिए अगला बोलिएगा साहब, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता हासिल हो गई? तो यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा, इसमें गड़बड़ दिया हुआ है, 1760 होना चाहिए था, वांडीवास का युद्ध, और आंसर भी क्या देगा? वांडीवास का युद्ध। इसमें फ्रांसीसी हार गया और अंग्रेज जीत गया, जिसके बाद अंग्रेज की सर्वोच्चता हासिल हो गई भारत में। चलिए इसका आंसर अगला क्वेश्चन है। क्या बोले? भारत में क्या शब्द क्या लिखा हुआ है? सर्वोच्चता और प्रशासन दोनों में अंतर नहीं है। सर्वोच्चता का मतलब समझते हैं? खान सर पहलियों पढ़ाते थे, लेकिन उनकी सर्वोच्चता कब हासिल हुई? लॉकडाउन के बाद। खान सर को कब से जान रहे हैं? खान सर तो पहले थे, लॉकडाउन में तो नहीं जन्म लिए होंगे, उससे पहले थे, समझ में कि नहीं है? तो वही बात है, अंग्रेज बक्सर के युद्ध के बाद भारत में स्थापित हुआ, लेकिन उसका जो क्षेत्र है वो बड़ा कब हुआ? वो जो वांडीवास का युद्ध है उसके बाद हुआ। समझ में कि नहीं है? सवाल की प्रकृति को समझिए, इसीलिए बोलते टेस्ट दीजिए
कि सवाल की प्रकृति समझना होगा कि क्या पूछा जा रहा है हमें। हाँ, काउंट डिलाली और आयरकुट। चलिए अगला है प्रथम कर्नाटक, हल्ला नहीं करना। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? आप लोग को एगो ट्रिक बताए होंगे। ए पापे, क्या बोले थे? ए पापे बोले थे ना। तो ए से हो गया प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये दूसरा और तीसरा कर्नाटक युद्ध। ये से हो गया एक्स-ला-सापेल की संधि, पा से हो गया पांडिचेरी की संधि और पे से हो गया पेरिस से संधि। समझ कि नहीं है? तो पहला हो जाएगा कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ था एक्स-ला-सापेल, दूसरा जो हुआ था वो था पांडिचेरी और तीसरा हुआ था पेरिस। तो बताइए पहला कैसे खत्म होगा? प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या रहेगा? एक्स-ला-सापेल की संधि। ठीक है। चलिए हम कौन अनुसार में वो तो ना हमारा बुझने आता है, हमको तो सीधा इतना बुझने आता है कि आंसर अभी क्या होना चाहिए। चलिए अगला गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि, अभी जस्ट बता ही दिए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। चलिए तीसरा आ गया सवाल, और 3 गो सवाल ही आ गया। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकुट। वांडीवास क्यों? अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था? हमको लगता है इसमें कुछ मिस्टेक है क्या? सर आयरकुट जो था ना, यह फ्रांसीसी का था, यह वांडीवास का युद्ध। और काउंट डिलाली जो था ना, काउंट डिलाली, आप लोग गलती कर रहे हैं। काउंट डिलाली फ्रांसीसी था और सर आयरकुट क्या था? ये तो कौन? तो वही तो बात बोल रहे हैं हम। तो कहता है कि सर आयरकुट फ्रांसीसी था, लाली कहाँ का था? तो लाली को लाल कर दिया था अंग्रेज सब। तो चलिए हाँ वही तो पूछ रहा है, वही बात तो पूछ रहा है। लाली को लाल कर दिया था कूट कूट के। देखते हैं कौन कूट दिया था? अंग्रेज। अंग्रेज क्या कर दिया? कूट दिया। अंग्रेज कूट दिया किसको? फ्रांसीसी को कूट के क्या कर दिया? लाली को लाल कर दिया। तो अंग्रेज कूट दिया। तो ऐसे याद रखेंगे कि गड़बड़ा देते आप लोग। चलिए उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। बकलोलपुर कहीं का? सारा रामायण खत्म, सीता किसकी पत्नी पते नहीं है, पूरा पढ़ा दिए। बताइए आंसर क्या होगा?